कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे शॉर्ट में, राइट। अब आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए ये जो ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ, दिस ऑर्डर you no need to cram it. This order of increasing energies you will learn automatically. So it is like 1s2, this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, then 7s2, 5f14, 6d10 and 7p6। तो देखिए ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। इसमें आपको दो तीन बातें सीखनी है। ये जो S है, P है, D है, F है, ये कहलाती हैं आपकी सब शेल्स, राइट। शेल के अंदर सब शेल्स रहती हैं। और ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है 2, ये 3, यहाँ 4, ये 5, ये जो नंबर है ये 6, ये हमें शेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि जो एस सब शेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, पी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, और डी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एकोमोडेट 10, और एफ में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 40। तो ये जो नंबर है जिसको मैंने ब्लू सर्किल किया है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, पी में कितने आ सकते हैं 6, टी में कितने आ सकते हैं 10, और एफ में कितना है कि मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखेंगे, देखिए सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है 1s2 की है यहाँ पर, और हाईएस्ट एनर्जी किसकी है 7p6 की है। whenever you fill the electron in an atom you will follow the same order of energy, 1s2, then 2s2, then 2p6, then 3s2, then 3p6, then 4s2, then 3d10, then 4p6, then 5s2, like this। मैं आपको कुछ एलिमेंट के इसी बहुत जल्दी से लिख करके दिखा रहा हूँ जो बच्चे कल एब्सेंट थे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइड्रोजन से। atomic number of hydrogen is 1, that is number of electron is 1, so we will start filling electron from the lowest energy level। वो कौन सी हमारे पास 1s2, हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं ओनली 1, 1s2 में आ सकते हैं मैक्सिमम 2, लेकिन हमें तो एक ही भरना है ना। तो इट्स EC विल बी 1s1। EC मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, वो हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे हीलियम की। एटॉमिक नंबर 2 होता है इसका, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2। तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल से 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनने ये आगे 1s2। नाउ वी गो फॉर लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, स्टार्ट विद द लोएस्ट एनर्जी लेवल 1s2। जब ये फुल्ली फिल्ड हो गया, अब इसमें ऑर्थो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा 2s में जाएगा, so 1s2, 2s1, राइट, 1s2, 2s1। then boron 1s2 2 electrons और 2s2 4 इलेक्ट्रॉन। देन हम बात करेंगे नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 की, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन जब भर गया फिर 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और पी में यहाँ मैक्सिमम आ सकते हैं कितने 6 आ सकते हैं, तो हमें कितने करने 7 करने, तो 2p3, 2 2 4 और 3 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स का दे।
मैं एक और ले लेता हूँ, देखिए नियॉन का ले लेता हूँ। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। तो 1s2, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6। एक छोटी सी बात हम सीख रहे हैं, यहाँ पर हम कोर कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीखेंगे। कोर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है रजत, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है केवल वही बताने हैं, बीच वाली शेल के नहीं बताने। जैसे आप देखिए लिथियम में 1s2 2s1 है, और कोर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम नोबल गैस की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर हीलियम जो है वो कैसी नोबल गैस है, तो क्या करेंगे, उसका इसी कितना है 1s2। तो यहाँ पर लिथियम के केस में इस 1s2 की जगह हम हीलियम लिख सकते हैं, हीलियम 2s1, हीलियम 2s1। यहाँ क्या लिख सकते हो? यस, बोलो बोलो। तो जो आउटर मोस्ट शेल है, सेकंड शेल है ना, उसका केवल इलेक्ट्रॉन बता रहे हो आप। इसका बोलो जरा बेटे, हीलियम 2s2 यस, 2p3 ऐसा आप लिख रहे हो। अब मैं जरा आगे के एलिमेंट्स की बात कर लेता हूँ। मैंने ले लिया एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 का। तो कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन? 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, 2p6 10। अब जब यहाँ तक फुल्ली फिल्ड हो गया, अब कहाँ जाएगा? 3s में एंटर करेगा। कितने बनने हैं तुम्हें? एक ही तो बढ़ाना है, तो 3s1। भाई आ सकते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है इसमें, लेकिन हमें तो 11 ही करना है ना। 2 2 4 6 10 और 1 11, ठीक है ना। और ये जो इसी दिख रहा है आपको 1s2 2s2 2p6। जी नमस्कार जी, बताइए। मैं जी पढ़ा रहा था, बताइए। मैं कल गया था, परसों गया था, अभी तो नहीं गया हूँ आजकल में। बताएं। जी। अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा जी। मैं देखूंगा जी। ठीक 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 है। ठीक। तो क्या ये जो इसी आपको दिख रहा है सोडियम की जगह, ये जो 1s2 2s2 2p6 आपको दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे आप? ये किसका इसी है? नोबल गैस नियॉन का है। केवल नोबल गैस की हेल्प ले सकते हैं हम लोग, यानी कि इसका इसी हम कैसा लिख सकते हैं? इस 1s2 2s2 2p6 की जगह तो नियॉन ले लिया, और फिर ले लिया 3s1। क्लियर है? अभी मैं 17 Cl का इसी ले रहा हूँ। 17 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने, तो मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा। 1s2 2 2s2 2p6 यहाँ तक आ गए हम। कितने हो गए? 10 हो गए। फिर आगे 3s2, ये आगे आपके पास 12। और फिर 3p में जाएंगे। 3p में आ सकते हैं मैक्सिमम 6, हमें तो केवल 5 ही भरने। 2 2 4 6 10 2 5 2 12 2 5 17 हो गए। और हाउ वी राइट इट्स कोर कॉन्फ़िगरेशन? कोर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इसको नियॉन का यूज कर लेंगे। नियॉन 3s2 3p5, करेक्ट। अब मैं 18 आर्गन का ले लेता हूँ। एटॉमिक नंबर 18 आर्गन हो रहा है। 1s2, जिन बच्चों का सीखा हुआ थोड़ा पेशेंस रखेंगे, विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक सून। सो 3s2 3p6। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर आर्गन के बाद 19 पोटेशियम का। बताओ रजत, आप बोलो बेटे। यस, वेरी गुड। यस। हाँ, जब यहाँ तक भर गया, अब कहाँ जाओगे? यहाँ से चलोगे ना। 4s 19 करने, 19 तो करने। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। और आप देखिए, अब आप क्या करोगे? इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो आप? ये किसका इसी है? आर्गन का। तो आप क्या करोगे इसकी जगह? वेरी गुड, आर्गन
4s1, 1. राइट। जरा योगेश, योगेश जरा Yes, sir. आप कोशिश करें स्कैंडियम का बताने का, एटॉमिक नंबर 21। Sir, 1s2, वेरी गुड, 3s2, ठीक है, 3 3p6, चलो ठीक है, 4s2. वेरी गुड, 4s2। Yes, sir. यहाँ तक हो गए 20 आके, यहाँ तक कितने हो Yes, sir. गए 20। अब आप कहाँ 20. जाओगे, अब आप यहाँ जाओगे 3D में, तो यहाँ Yes, क्या sir. लिखेंगे 3d1। 3d1. लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, भले इलेक्ट्रॉन 3D में 4s के बाद भरा है, नो डाउट भरेंगे, क्योंकि 3D की एनर्जी 4s की ज्यादा होती है, बाद आएगी. Yes, sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपने भरा है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल के साथ ही लिखे जाते हैं। जाते हैं. ये बात बिल्कुल पक्की है आपकी कि जो 3D में इलेक्ट्रॉन है वो 4s के बाद भरा जाएगा, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसे थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के साथ ही लिखे जाएंगे। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ लेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हमारे पास है, स्कैंडियम के बाद हम ले लेते हैं टाइटेनियम को, ले लेते हैं, है ना। स्कैंडियम के बाद हम ले लेंगे टाइटेनियम को। एटॉमिक नंबर 22, स्कैंडियम टाइटेनियम, जरा बोलो भैया इसको। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बोलो। यस, हाँ, 4s2, हाँ, वेरी गुड, 3d2, ये हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इन सबकी जगह क्या ले लूंगा, आर्गन ले लूंगा, आर्गन 3d2 4s2, ठीक है, ये बात रही। अब आपको दो स्पेशल केस में बता रहा हूँ, उसको सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, जिन बच्चों ने कल अटेंड नहीं किया है। वो केसेस हमारे पास है क्रोमियम और कॉपर का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका इसी अगर हम लिखेंगे 24 का, तो आर्गन का 18 हो गया, 4s2 हो गया आपका 20, और ये हो जाएगा 3d4, 18 2 20 और 4 24। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जो d4 है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका रीजन समझ लेते हैं। ये जो d4 वाली कंडीशन है ये रहती है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, और ये कैसा इस समय पार्शियली फिल्ड है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए, यानी कि ये हाफ फिल्ड हो जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा, और जो इसका करेक्ट ईसी है वो हो जाएगा आर्गन, ये रह गया 4s1, और ये हो गया 3d5, ठीक है रजत। इस बात को समझेंगे कि d4 और d9 एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो क्रोमियम का करेक्ट ईसी क्या हो गया, आर्गन 3d5 4s1। इसी तरह से एक एक्सेप्शनल केस और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो हम बात करेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर है दैट इज 29, इसका आप इसी लिखेंगे तो आर्गन या 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर 4s2 ये हो गए आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन, और फिर कहाँ जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे, तो 3d9। तो ये 3d9 भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गए 5 6 7 8 9, कैसा ये पार्शियली फिल्ड है, और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हो जाए तो ये हो जाएगा आपका फुल्ली फिल्ड। और इस बात को सब लोगों को याद रखना है, जो फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे उधार ले लिया जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आर्गन 4s1 3d10 फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन एस सी लिया जाएगा, क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी कैसी है, बहुत कंपेरेबल है, बहुत क्लोज है। इसी वजह से जो है हम 4s से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेंगे, और ये वाला इसी आ जाएगा। अब बात करें एटॉमिक नंबर 30 जिंक की,
तो उसका क्या करेंगे, आर्गन ये 18 हो गए, 4s2 ये आपके पास 20 हो गए, और 3d 10, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आएगा वो वापस कर दिया जाएगा 4s2। ये मैंने कल आपको सिखाया था। बस इतनी सी बात है, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया है, मुझे लगता है कम ही समझ में आया होगा, लेकिन वो लोग कल वाली वीडियो अगर देख लेंगे तो उनको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उस वीडियो को सभी बच्चे देखेंगे ज़रूर। आज मैं आगे की बात करता हूँ, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज। कोई भी आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन या तो एक्सिस में हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ चार्ज स्पीशीज। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज क्या है, आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन एक्सिस, वो चार्ज बनाएगा आपका। तो जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको, सोडियम का ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। Na पर एक पॉजिटिव चार्ज का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखने को डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट का ईसी लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर सोडियम में कितना होता है, 11, और इसका अगर मैं ईसी लिखूंगा ग्राउंड स्टेट में, तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ नियॉन, हीलियम और नियॉन। नियॉन में कितना हो गया, 10, नियॉन 3s1, ये होता है भाई। यहाँ तक 1s2 2s2 2p6 क्या हो गया, नियॉन हो गया, और फिर 3s1 ही सोडियम हो गया। ये इसका ग्राउंड स्टेट में इसी है। वन पॉजिटिव चार्ज मींस वन इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इजेक्टेड, रिमूव करना है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, आउटर मोस्ट शेल से जाएगा, थर्ड शेल से जाएगा, एंड इट बिकम्स 3s0, नियॉन 3s0। या ऐसा ना लिखें तो ऐसा लिखें, 1s2 2s2 2p6, ठीक है बात, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं ले लेता हूँ, देखिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, तो इसका इसी अगर मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 12 और 3p1 13, तो कौन सी 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, बिल्कुल भी साउंड मेरी बिल्कुल, योगेश अब थोड़ी क्लियर हुई आवाज क्या, योगेश, यस सर। ठीक है बेटे, वो थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो मैं आपको बता रहा था Al3 पॉजिटिव का हो गया था। अब मैं लेता हूँ Cl नेगेटिव का। एटॉमिक नंबर ऑफ Cl कितना बेटे, 17 है। पहले मैं इसका ग्राउंड स्टेट में इसी लिखता हूँ Cl का, 1s2, आपको स्क्रीन विजिबल है, दिव्य स्क्रीन विजिबल है आपको, यस सर। तो Cl का पहले मैंने ग्राउंड स्टेट में लिख दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 हो गया। लेकिन हमें कितना लिखना है, Cl नेगेटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे आप, आउटर मोस्ट शेल में करोगे, तो कहाँ जाएगा वो, 3p6 हो जाएगा। ये तो किसका हो गया, ये तो आपके पास Cl का हो गया, और हमें किसका लिखना है, Cl नेगेटिव का। तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, and now the EC becomes 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट, ये हो जाएगा। यहां तक तो चल जाता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 17 में और 18 इलेक्ट्रॉन का EC लिख दिया, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है। जैसा आपको बोला जाए अभी क्रोमियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, तो पहले तो आपको ग्राउंड स्टेट का लिखना होगा। मैं देखिए आपको क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट का EC लिख करके दिखाता हूँ, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6 10 3s2 12 3p6 18 और 4s2 और 3d4 24 हो गए। कुछ गलती लग रही है आप सबको यहाँ पर, कुछ गलती लग रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया d4 तय किस नहीं करता। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहां से उधार लिया जाएगा, 4s से, यहाँ रह गया 4s1 और 3d5,
24 हो गए। आपको कितने इलेक्ट्रॉन हटाने? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा 4s सब शेल से। सबसे बाहर वाली शेल तो 4 ही है, एक यहाँ से चला गया, दो कहाँ से आएंगे? हाँ, तो इसका इसी क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, वेरी गुड। और 3d 3 रह जाएगा ना, एक तो ये चला गया, ये 4s 0 हो जाएगा, और यहाँ पे दो चले गए, कितना बचे? 3 बचे, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आ गया। आप सभी बच्चे मुझे अपनी कॉपी में कॉपर 2 पॉजिटिव का EC लिख के दिखाइए, सभी लोग। मैं कॉपर का ग्राउंड स्टेट में EC आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आप सभी बच्चे मुझे कॉपर का 2 पॉजिटिव स्पीशीज बताइए, बल्कि 1 पॉजिटिव बताइएगा। कॉपर पे 1 पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिख के दिखाएं। लिखिए सब बच्चे अपनी कॉपी में। सभी बच्चे अपनी कॉपी में कॉपर 1 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और मुझे बताएं। शिखर अग्रवाल लिख लिया आपने? शिखर, नो सर, लिख रहा हूँ। लिखो बेटे लिखो। तेजस्वी, आप सभी के पास इस चैप्टर के नोट्स हैं, उसको पढ़िए, ठीक है। कुछ अगर फिल इन द ब्लैंक्स वहां पर हैं तो उन्हें भी कंप्लीट करते रहिए। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जरूर रहे होंगे वहां पर। दीदी आपने लिख लिया बेटे? बताइए जरा दीदी। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और वो भी कहां से होगा? आउटर मोस्ट शेल से होगा। दीदी बताइए जरा। सर AR3D10। वेरी गुड, AR3D10, AR3D10। ये 4s वाला चला गया, 4s 0 में क्या बचा? 3D10 बचा। जरा तेजस्वी, आप मुझे कॉपर 2 पॉजिटिव का EC बताइए जरा। तेजस्वी, तेजस्वी कॉपर 2 पॉजिटिव का EC बता बेटा। कॉपर 2 पॉजिटिव का EC तेजस्वी। सर मैं बताऊं? हाँ चलो आप बताओ योगेश। सर 3D10 आर्गन 3D10, 4s2। ये तो ग्राउंड स्टेट में था बेटा। अरे नहीं सुन मेरे बच्चे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट का EC तो ये लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर। आपको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकाला आपने 4s से, ये हो गया 4s 0। अब नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है ना, वो कहां से निकालोगे आप? 3D से। AR3D9 4s0। वेरी गुड, AR3D9 4s0। तो जैसा मैं कल आपसे कह रहा था कि आयनिक स्पीशीज में 3D9 हो सकता है। आयनिक स्पीशीज अगर है तो उसमें 3D9 हो सकता है, ग्राउंड स्टेट में 3D9 नहीं होता, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बोरो कर लेगा, और 10 इलेक्ट्रॉन उसके जब हो जाएंगे फुल्ली फिट तो उसकी स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। सर ठीक है, हाँ सर बोलिए। यहाँ पर डिक्रीज होता है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन कम होगा ना।
हाँ मैं देखिए आपको बना के दिखाता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन आपको है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, वैसे इंक्रीज होगा। नहीं नहीं, ये देखिए आप, जैसे सोडियम है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। 11। जब आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव, सॉरी सॉरी लूज करेंगे, ये तो मेटल है ना आपका, मेटल में तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं बेटे। तो ये सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा राहुल, Na पॉजिटिव बन जाएगा। Na पॉजिटिव। तो अभी इसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो एक कम हो गया, कितने रह गए, 10 रह गए। 10। अब आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है एटम के अंदर, ठीक है ना। जैसे Cl था, ओके सर। Cl में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन का इसी आप लिखोगे इस तरह से, ठीक है ना। ओके सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये क्वांटम नंबर्स हमारे खुद के बनाए हुए नंबर्स हैं, ये हमने खुद ही डिसाइड किया है इन नंबर्स के बारे में। और दीज नंबर्स टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताएंगे। एड्रेस इन द सेंस कि कौन सी शेल है इलेक्ट्रॉन की, कौन सी सब शेल है, एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, एफ सब शेल है, उसके कौन से ऑर्बिटल में है और उनका ओरिएंटेशन कैसा है। तो सबसे पहले जो हम क्वांटम नंबर की हम बात करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। It is designated by small n. It is represented by small n. It is depicted by small n. इसे हम small n से शो करते हैं। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, it tells us about the energy of electron. It tells us about shell or orbit of electron. The value of principal quantum number tell us about shell or orbit of electron. It also tell us about energy of electron, because you know Bohr suggested the energy of nth shell. अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में, मान ली nth शेल है, कोई भी हो सकती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, -2.18 into 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल। यानी कि जब n पता है, शेल पता है, तो आप फर्स्ट शेल की एनर्जी अगर निकालनी है तो यू कैन पुट 1 हियर। अगर आपको सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए तो आप n की जगह 2 का स्क्वायर कर सकते हो। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए तो आप n की जगह 3 रख देंगे। यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दिया है तो हमें शेल के बारे में पता चल जाएगा। जब शेल के बारे में पता चल गया तो हम उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये भी आपको पता है कि हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है किसी भी nth सब शेल, सॉरी nth शेल की जो रेडियस है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर। तो जब हमें फर्स्ट शेल की निकालना है n की जगह 1 रख दिया, सेकंड शेल का निकालना है n की जगह 2 रख दिया। तो जब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू पता है तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की शेल पता चल जाएगी, उसकी क्या एनर्जी है वो पता चल जाएगी, क्या उसकी रेडियस है न्यूक्लियस से वो पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 1s2, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, जो पीछे नंबर लिखा हुआ है ये वाला, ये बताता है शेल के बारे में। जैसे हमें दिया हुआ है 4s1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 4 हो गया।
हमें दिया गया 3p4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया 3 हो गया। हमें दिया गया 4d6, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया 4 हो गया। हमें दिया गया है 5f2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 5। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताएगा। शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, रेडियस पता कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वांटम नंबर है जिसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एल। इसे स्मॉल एल से हम शो करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमने खुद डिसाइड की हुई है। अगर एस सबशेल होगी तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमने 0 मानी हुई है, पी सबशेल के लिए हमने 1 मानी हुई है, टी सबशेल के लिए हमने 2 मानी हुई है, और एफ सबशेल के लिए हमने 3 मानी हुई है, और जी सबशेल के लिए हमने 4 मानी हुई है, एच के लिए हमने 5 मानी हुई है। आपका काम एसपीडीएफ से ही चल जाएगा। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था जितनी शेल होती है उतनी नंबर में सबशेल परमिटेड है। अगर फर्स्ट शेल है तो केवल एक सबशेल 1s परमिटेड है, सेकंड शेल है तो 2 सबशेल परमिटेड है 2s एंड 2p। अगर थर्ड शेल है तो 3 सबशेल्स आर परमिटेड 3s 3p 3d। अगर फोर्थ शेल है तो 4 सबशेल्स आर परमिटेड 4s 4p 4d 4l। अगर फिफ्थ शेल है तो 5 सबशेल्स आर परमिटेड 5s 5d 5p 5f 5g, और अगर 6 होगा तो ये 6h भी हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछी जाए तो एस सबशेल के लिए कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी एस सबशेल के लिए कितना हो गया वैल्यू 0 हो गया। टी सबशेल के लिए कितना हो जाएगा बेटे 1, देखिए दिया है। यहाँ पे टी सबशेल के लिए एल के लिए कितनी हो गई बेटा 2 हो गई, और एफ के लिए कितनी हो गई 0। ये नंबर हमने खुद डिसाइड किए हुए हैं, किसी और ने हमसे कुछ नहीं कहा है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस एटम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर्स हमने खुद डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है। मैं कुछ पूछ लेता हूँ, देखिए आपसे जरा मुझे बता रहे हैं इस समय राहुल। राहुल आप बताइए, राहुल आप बताइए 6p1 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी बेटे। राहुल, मेरी आवाज मिल रही है राहुल आपको? शिखर आप बताओ। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो राहुल ये बताओ बेटा, जो 6p1 है इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है बेटे? सिक्स पी वन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू क्या है 6p1 के लिए? 1। सर मैं बताऊं? हाँ 6 है बेटे। शिखर बिल्कुल ठीक है, 6। 6 है बेटे। ये देखिए ये नंबर रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाला नहीं। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई। तो कितना हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6। और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताओ सब बच्चे। सर 1। वेरी गुड, पी के लिए कितना है 1 है, वेरी गुड। 5d6 इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ राहुल जरा। वेरी गुड 5, वेरी गुड। और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2, वेरी गुड। अब मैं उल्टा दे दूं, मैंने आपको L दे दिया और L दे दिया, मैंने आपको N दे दिया और L दे दिया, आपको मैंने N दे दिया और L दे दिया, और फिर मैंने आपको L दे दिया और ये। बताओ भाई कौन सी सबशेल है ये?
जैसे यहाँ पे 7 आ गया और सबशेल कौन सी है? एस है। वेरी गुड, एस सबशेल। दिवी जरा आप बताओ बेटे 6-2 में कौन सी सबशेल हो गई? So 6D. वेरी गुड, 6D हो गई है। वेरी गुड। जरा तेजस्वी आप बताओ इसके लिए कौन सी सबशेल होगी तेजस्वी? Sir, 5P. 5P। वेरी गुड। और तुम बताओ भाई? 4F। वेरी गुड। तो इतनी बात आपको समझ में आती है, ये क्वांटम नंबर। Excuse me, sir. हाँ बेटे बोलो। सर S2 और S1 दोनों में ही L0 है, तो फिर हाँ, 2 है या 1 है, ये कैसे? ये अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, जिसको अभी आप मीटिंग लीव करोगे और दोबारा से ज्वाइन करो। सब बच्चे जरा मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। सभी बच्चे मीटिंग वाली ओवर हो रही है, इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए जरा।